संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। जिनकी कृपा दृष्टि से हर संकट का क्षय हो, उन भयंकर गौरीश्वर शंकर की जय हो। सुनो नाट्य के रसिक देवियों और सज्जनों, उज्जैनी में एक दरिद्र युवा रहता था। चारुदत्त था नाम, रत्न का व्यवसायी था। वसंत लक्ष्मी जैसी गणिका वसंत सेना हृदय निछावर करती उसके दिव्य गुणों पर। कवि शूद्रक ने उनकी प्रेम कथा पर नाटक लिखा, मृच्छकटिकम। सूत्रधार जी, ये क्या नाम हुआ नाटक का, मृच्छकटिकम? नटी, इसका है शब्दार्थ मिट्टी की गाड़ी। अच्छा, अब समझी मैं। हाँ, मानव का जीवन भी क्या है, जैसे हो मिट्टी की गाड़ी। अरे वाह, क्या कहने हैं नटी तुम्हारे, समझदार हो। अच्छा अच्छा, रहने दो ये चपर कनाती, आगे बोलो सूत्रधार जी। सुनो नटी, इस नाटक में चारुदत्त का मित्र विदूषक मैत्रेय है। चंचल ब्राह्मण, भोजन प्रेमी है, भोला है, हंसने और हंसाने वाला है, लेकिन निर्धन चारुदत्त का हर पल साथ निभाने वाला। आज उसी मैत्रेय मित्र की हाथ से भरी कौतुक क्रीड़ा हम नाटक में प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो मित्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ आओ मेरे प्रतिपल के मित्र, मेरे सुख दुख के सहचर, आओ। ये अंगवस्त्र लाया हूं आपके लिए, आपके एक प्रेमी मित्र ने भेजे हैं। आज दरिद्रता में मित्रों की सहानुभूति भी शूल जैसी हृदय में गड़ती है। ऐसे उपहार लौटा भी तो नहीं सकता। मित्र, क्या सोचने लगे? अरे सुख भोगा है तो अब दुख भी झेलो। अरे ये तो समय का उलट फेर है मित्र। वही तो रह रह कर पीड़ा पहुंचाता है। अरे छोड़ो मित्र छोड़ो, सुख नहीं रहा तो दुख भी सदा कैसे रहेगा। अरे अपने भी दिन बहुरेंगे। तुम तो कोई काम हो तो बताओ। हाँ, मैं पूजा कर चुका हूँ। तुम ये पूजा सामग्री चौराहे पर रखाओ। ना 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 बाबा, ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा चौराहे पर। अरे किसी और को भेज दो। क्यों? संध्या के समय राजपथ पर वेश्याएं, भांड, विट और न जाने कैसे कैसे लोग कूदते हैं। अरे मैं मेंढकों के लोभी काल भुजंगों के मुंह में चूहे की तरह पड़कर बेमौत मरना नहीं चाहता। अरे मैं नहीं जाऊंगा चौराहे पर। रुक जा वसंत सेना, रुक जा। अरे रुक जा वसंत सेना। अरे ये लो, अरे ये तो संकट के दूत मंडराने लग गए। अरे कौन है? अरे रुक जा वेश्यापुत्री, राम से डरी हुई द्रौपदी की तरह मुझसे दूर क्यों भाग रही है? मैं राजा पालक का शाला हूँ, देव पुरुष हूँ। अरे मैं अनाथिनी हूँ। तो मुझे नाथ बना। अरे मुझसे प्रेम कर वसंत सेना, मुझसे प्रेम कर। उस दरिद्र चारुदत्त के पास क्या धरा है जो उस पर मरे जा रही है? प्रेम का कारण गुण होता है। गुण? मुझ में जितने गुण हैं वो संसार में किसी में नहीं। वसंत सेना, भूल जाओ उस दिवालिये चारुदत्त को। ये दुष्ट तो पीछे ही पड़ गया है।
हाँ, इस गली में अंधेरा है, यहाँ छिपती हूँ। हाँ। मुझसे छिपके जाएगी कहाँ तेरी पायल की रुंझुन माला की गंध से मैं इस अंधेरे में भी तुझे पकड़ लूंगा मेरी मयूरी। माला उतार फेंकती हूँ। हाँ, और ये आभूषण पल्लू में बांध लेती हूँ। अरे कहाँ खो गई मारजारी? क्या चारुदत्त के घर में घुस गई? क्या ये आर्य चारुदत्त का घर है? तब तो बच गई। द्वार खुला है, चुपके से भीतर जाती हूँ। अरे ओ वसंत सेना, कहाँ खो गई? न कोई ध्वनि न कोई गंध। लगता है चारुदत्त के घर में घुस गई है। कौन है रे? कौन है? अरे साईं सांझ आर्य चारुदत्त के भवन द्वार पर कौन प्रलाप कर रहा है ये? मैं हूँ देव पुरुष, राजा पालक का शाला। राजा के साले हो तो जाओ उसके अंतःपुर में, यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? अरे मैं काम पुरुष है कि पूर्ण यौवना कामिनी को खोज रहा हूं, जो इस नगर की वधू है, जो मुझे छोड़कर उस तटपूंजी भुक्खड़ चारुदत्त से प्रेम करती है। ए, संभल कर बोलना अरे चारुदत्त के बारे में, वरना इस दंड काष्ठ से तेरा सिर फोड़ दूंगा। जा भाग जा, यहाँ से भाग जा। वसंत सेना को लिए बिना तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ कहाँ है वसंत सेना, साले के बच्चे? मुझ जैसे ठगों के सम्राट से ठगी बटुक के बच्चे। मैंने वसंत सेना की माला की गंध सुनी है, उसके नूपुर की रुनझुन कानों से देखी है। वो अंधेरे में मसी गुटका की तरह लुप्त होकर इस भवन में छिप गई है। उसे बाहर लाकर मुझे सौंप दे, नहीं तो क्या कर लेगा तू? नहीं तो चारुदत्त पर अभियोग लगा दूंगा कि इस दरिद्र ने नगर वधू वसंत सेना के आभूषण लूटकर उसकी हत्या कर दी। हाँ, लगा देना अभियोग, लगा देना अभियोग। अभी मुझे क्रोध मत दिला, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मेरा दंड काष्ठ अभी तेरे कपाल पर तांडव करने लगेगा। जाता हूँ, अरे जाता हूँ, लेकिन याद रखना फिर आऊंगा। सारी अकड़ भुलवा दूंगा। जानते नहीं मैं राजा पालक का शालक हूँ। भाग गया साला पालक का पूला। भाग गया। रजनिका, बालक रोहसेन शीत से पीड़ित है, उसे ये उत्तरी उड़ाकर अंदर ले जाओ। आर्य चारुदत्त मुझे रदनिका समझ रहे हैं। दासी? मैं तो मदनोत्सव में ही आपकी दासी बन चुकी हूँ। क्या बात है, उत्तरी लेकर अभी तक खड़ी हो, न जाती हो न कुछ बोलती हो। क्या बात है रदनिका? रदनिका? मित्र? यहाँ तो रदनिका नहीं है। तो फिर ये दूसरी स्त्री कौन है? अरे इन्हें नहीं पहचाना? ये तो गणिका वसंत सेना है। ओह, वसंत सेना। क्षमा चाहता हूँ, अनजाने में मैं तुम्हें दासी समझ बैठा। आपके श्रीमुख से ऐसा संबोधन तो मेरा गौरव है आर्य। मित्र, राजा का साला वसंत सेना का पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया था। मैंने डंडा दिखाया तो भाग गया कुक्कुर की तरह, पर जाते जाते धमकी दे गया है। क्या कहता है? कहता है वसंत सेना को मुझे सौंप देना, नहीं तो चारुदत्त पर अभियोग लगा दूंगा कि आभूषणों के लोभ में चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या कर दी। मूर्ख है। इन आभूषणों के कारण ये पापी दुरात्मा मेरा पीछा करते हैं, इसलिए मैं ये आभूषण यहीं रखना चाहती हूँ। धरोहर रखने योग्य ये घर नहीं है वसंत सेना। धरोहर पुरुष देखकर दी जाती है आर्य, घर को नहीं। मैत्रेय, ये आभूषण रख लो। हाँ? इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। वाह वाह, अरे क्या सुंदर गहना है। मूर्ख, ये न्यास है। अरे न्यास है तो इसे चोर चुरा ले, मुझे क्या? न्यास को शीघ्र लौटाना उचित होगा। और कहो वसंत सेना, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? आर्य, मैत्रेय से कहीं मुझे अपने घर तक पहुंचा दे।
मैत्रेय, हाँ, इनके साथ जाओ। बुरा फंसा, अरे बुरा फंसा, गणिका के साथ जाना होगा, वो भी रात में। अरे रात में तो राजमार्ग पर तो मौत के दूत मंडराते हैं, क्या करूं? अरे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, अरे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। चलो जाओ मैत्रेय, इन्हें छोड़कर आओ। चला तो जाऊंगा, पर मित्र, इन हंसगामिनी के साथ राजपथ पर राजहंस की तरह मंद मंद चलते हुए तुम अधिक शोभा पाओगे। इसलिए ब्राह्मण का वचन मानो तो तुम जाओ इनके साथ। क्यों वसंत सेना जी? देखिए इसकी धूर्तता। आप जो कहें, पर आपके मित्र बातें बड़ी सुंदर करते हैं। चलो मैं ही चलता हूँ। मैत्रेय, ध्यान रखना। हाँ, पूरा ध्यान रखूंगा मित्र। ये आभूषण रात्रि में तुम रखना, दिन में भवन का प्रहरी अपना वर्धमानक इसकी रक्षा करेगा। ठीक है मित्र, जो तुम कहोगे वही करूंगा। अरे अभी तो इस गणिका संकट से मुझे बचाओ। चोर चोर चोर! अरे मित्र, चारुदत्त मित्र, उठो उठो उठो! अरे हमारे घर में चोर मारकर सेंध भाग गई। अरे चोर चोर! मैत्रेय, मैत्रेय, अरे मित्र, ये क्या प्रलाप कर रहे हो? मित्र, हमारे घर में चोर मारकर सेंध भाग गई। मैत्रेय, ये क्या प्रलाप कर रहे हो? अरे हड़बड़ी में उल्टा बोल गया मित्र, हमारे घर में चोर सेंध मारकर भाग गया। मैत्रेय, सुबह सुबह ये कैसा परिहास है? अरे परिहास नहीं मित्र, सच कह रहा हूँ। चोर तो भाग गया, लेकिन सेंध दिख रही है सामने। मेरे शयन कक्ष की भित्ति में इतना बड़ा चित्र, लगता है जैसे भवन का हृदय ही फट गया हो। क्या बात है मैत्रेय, देखो सेंध मारने में भी कैसी कलाकारी दिखाई है चोर ने। आहा आहा, क्या धूल कलाकारी है। अरे कोई सीख तू चोटा है या कोई परदेसी बटमार है? अरे नहीं तो उज्जैनी में हमारा जलपोत डूबने की घटना कौन नहीं जानता। अनजान परदेशी ही होगा। विशाल भवन के धोखे में घुसपैठ कर बैठा, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। अब मित्रों में कहता फिरेगा, चारुदत्त के घर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। अरे तो क्या उसके स्वागत में आभूषण लेकर बैठे रहते? अरे हाँ, आभूषण से याद आया मैत्रेय, वे वसंत सेना का आभूषण तो सुरक्षित है ना? अरे वो आभूषण कहाँ गया? अरे अरे यहाँ भी नहीं है, अरे यहाँ भी नहीं है। अरे कहाँ गया वो आभूषण? अरे कहीं चोर तो नहीं ले भागा? अरे सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अरे अब तो कुछ बात बनानी पड़ेगी। मैत्रेय, क्या हुआ? तुमने उत्तर नहीं दिया। मित्र, तुम सदा कहते थे ना कि मैत्रेय मूर्ख है, मैत्रेय बुद्धू है। अरे मैंने अच्छा ही किया ना, वो सोने का आभूषण रात को ही तुम्हें दे दिया। अरे नहीं तो वो दासी पुत्र चोर उठा ही ले जाता उसे। मैंने अच्छा किया ना। मुझे आभूषण दिया? ये क्या विनोद है मैत्रेय? अरे मैं क्या इतना गया बीता हूं कि विनोद करने का देश काल भी नहीं जानता? पर तुमने मुझे आभूषण कब दिया? अरे रात को जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी उंगलियां शीतल क्यों हैं। इसका अर्थ है कि सपने में मेरे धोखे में इस मूर्ख ने आभूषण चोर को थमा दिया और चोर उसे लेकर चंपत हो गया। मित्र, एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। क्या? आभूषण चोर ने नहीं चुरा लिया। सत्यानाश! अरे तब क्या होठ चौड़े करके बोल रहे हो? शुभ समाचार है? अरे इसमें शुभ क्या है? यही कि मेरे घर से चोर निराश नहीं गया, प्रसन्न होकर लौटा है। अरे कैसे मित्र हो तुम? किसी की धरोहर गंवाकर अब तुम प्रसन्न हो रहे हो? हाँ, वो धरोहर ही थी। अब तो वसंत सेना का विश्वास भी मुझ पर से उठ जाएगा। हाय रे क्रूर दुर्भाग्य! अरे चोर ले गया तो ले गया मित्र, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे गणिका पूछे तो कह देना किसका न्यास, कैसा न्यास, किसने दिया, किसको दिया, कौन साक्षी है? नहीं मैत्रेय, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो कह देना चोर चुरा ले गया। ये सच्चाई है, पर मेरे कथन पर कौन भरोसा करेगा? लोग मुझ पर ही
धरोहर हड़प लेने का आरोप लगाएंगे। तो ठीक है, कुछ मत बोलना, मौन धारण कर लेना बस। मित्र, विश्वास रक्षा का कोई विकल्प तो खोजना ही होगा। तो ठीक है मित्र, तुम खोजो, सोचो विकल्प। तब तक मैं चौराहे की हवा सूंघ कर आता हूं। हाय रे दुर्भाग्य, धरोहर चोरी हो गई। इस घोर निर्धनता में अपयश का धब्बा लग गया। इतना तो संतोष है कि चोर मेरे घर से निराश नहीं लौटा, किंतु अब धरोहर न लौटा पाने का कलंक कैसे मिटाऊं? यही शूल हृदय में गड़ रहा है। समझ में नहीं आता क्या उपाय करूं। पता नहीं मैत्रेय कहां होगा, क्या कर रहा होगा। डर लगता है आत्मग्लानि में कहीं कुछ अनचाह न कर बैठे। अरे पत्नी हो तो ऐसी, विषम परिस्थितियों में भी इतना बड़ा त्याग, दक्षिणा के बहाने इतनी बहुमूल्य रत्नावली मुझे बुलाकर दे डाली, माथे पर सलवट भी नहीं आने दी। धन्य हो भौजाई, जुग जुग जियो। अरे सारा संकट टाल दिया तुमने। रत्नावली के साथ तुम्हारी भावना अभी तुम्हारे पति के पास पहुंचाता हूं। अरे मित्र क्या सोच रहे हो? मैत्रेय, मेरे मित्र, तुम स्वस्थ तो हो ना? अरे क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम कहां चले गए थे? अरे कहीं नहीं, आपकी सुयोग्य पतिव्रता पत्नी मेरी भौजाई ने रत्न षष्ठी व्रत किया था, उसी की दक्षिणा देने मुझे उन्होंने बुलाया था, वहीं गया था। अच्छा किया, मुझे तुम्हारी ही चिंता लगी थी। देखा कैसी चमचमाती रत्नावली दी है उन्होंने। दक्षिणा थी, ले तो ली मैंने, पर मैं इसका क्या करूं मित्र? अरे मुझ जैसे करम फूटे के पास तो आभूषण रह नहीं पाते, चोर उठा ले जाते हैं। इसे तुम ही रखो अपने पास। ओह, ये रत्नावली। मित्र, एक काम करो। हाँ बोलो। ये रत्नावली लेकर वसंत सेना के पास जाओ। मेरी ओर से उससे कहो कि तुम्हारा आभूषण भूल से अपना समझकर चारुदत्त जुए में हार बैठा, उसके बदले में यह रत्नावली भिजवाई है। ये क्या कह रहे हो मित्र? वो 2 टके का आभूषण जिसे न खाया न भोगा, जिसे चोर चुरा ले गया, उसके बदले में इतनी मूल्यवान, सारे समुद्रों की सार, सौभाग्यवती का श्रृंगार ये रत्नावली दे दोगे एक गणिका को? पागल तो नहीं हो गए हो? रोष मत करो मैत्रेय, आभूषण के बदले में नहीं, ये रत्नावली उस विश्वास के बदले में दे रहा हूं जो वसंत सेना ने इस दरिद्रता में भी मुझ पे रखा है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। प्रसिद्ध ब्राह्मण देवता, रोष थूक दो, समझ से काम लो। देखो मित्र, मैं मूर्ख ही भला, मेरी समझ में नहीं आते ये प्रेम विश्वास के खेल। मैत्रेय, मेरे प्रिय मित्र, देखो मेरी बात सुनो। दुर्भाग्य से आज मैं निर्धन हूं, लेकिन चरित्र का धन तो है मेरे पास। क्या उसे भी गंवा दूं? तुम्हें मेरे चरित्र की सौगंध है, अपनी मित्रता की आन है। मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा कर लो। ठीक है मित्र, तुम्हारी मित्रता के लिए यह कठिन कार्य भी करूंगा। तुम्हारे प्रेम के लिए जाऊंगा उस नगरवधु के पास। मेरा क्या है, भौजाई के पति प्रेम पर आंच नहीं आने दूंगा। अरे मूर्खी सही, पर महानता को मस्तक झुकाना मैं भी जानता हूं। लाओ 2 रत्नावली, अभी यह प्रकरण निपटा कर आता हूं। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा श्रम सफल हो। वसंत सेना जी, मैं आ जाऊं? अरे पधारिए आर्य मैत्रेय, गणिका की कुटिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या चाशनी घोल रखी है स्वर में। आपके मित्र नगर श्रेष्ठी चारुदत्त कुशल पूर्वक तो हैं? हाँ, कुशल से ही हैं। कहिए, कैसे पधारना हुआ? देखिए, उस दिन बहुत मना करने पर भी हठ पूर्वक आपने जो आभूषण धरोहर के रूप में आर्य चारुदत्त के पास रखा था ना, उसे भूल से अपना समझकर वो जुए में हार गए हैं। वो आभूषण तो चोर के हाथों से मेरे पास पहुंच गया, पर शालीन ढंग से ये सुंदर बहाना बनाकर तो
उन्होंने मुझे फिर जीत लिया। वसंत सेना जी, वसंत सेना जी, अरे किस सोच में पड़ गई आप? जी वो द्यूत क्रीड़ा तो धन कुबेरों का व्यसन होता है और उस खेल में हार जीत तो लगी ही रहती है। जी वसंत सेना जी, उन्होंने उस न्यास के बदले ये रत्नावली भिजवाई है। लीजिए, इसे लेकर आप उन्हें ऋण मुक्त कर दीजिए। क्या मेरा वो आभूषण दिखला दूं? नहीं, अभी नहीं दिखलाऊंगी। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहती तो रत्नावली वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, लूंगी क्यों नहीं, लाइए। धन्यवाद। कैसे चटपट लेकर रख ली लोभ की पुतली, कणिका जो ठहरी है। आर्य मैत्रेय, मेरी ओर से अपने जुआरी मित्र से निवेदन कर देना कि आज सायंकाल मैं भी उनसे मिलने आऊंगी। ठीक है, मित्र तक आपका संदेश पहुंचा दूंगा। तो वसंत सेना जी, मैं चलूं? जी। मित्र चारुदत्त। आओ मैत्रेय, स्वागत है। मिलाए वसंत सेना से, जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? मित्र समझो वो काम तो हो गया। क्या उसने रत्नावली नहीं ली? अरे उसने तो अंजलि माथे पर लगाकर धनुष की तरह दोहरी होकर रत्नावली ले ली मेरे हाथ से। और मित्र ये भी कहलाया है कि सायंकाल मिलने आऊंगी। मित्र मुझे तो लगता है रत्नावली पाकर भी संतोष नहीं हुआ उस गणिका को, इसलिए तुमसे कुछ और भी मांगने आ रही है। चिंता मत करो मित्र, आएगी तो यहां से संतुष्ट होकर जाएगी। आज की संध्या वेला कितनी रसमयी है। आकाश में मेघ, उद्यान में कलरव और स्वप्न सुंदरी वसंत सेना के आगमन की प्रतीक्षा। अरे ये कंकड़ी कौन मार रहा है? ऊपर कबूतर अटखेलियां कर रहे हैं, उन्होंने गिराई होगी। अरे फिर दूसरी कंकड़ी। अरे ये तो उद्यान के द्वार की ओर से आ रही है, देखता हूं। अरे कौन है रे? अरे कंकड़ी कौन मार रहा है? ये मैं हूँ, कुंभिलक, वसंत सेना का सेवक। कुंभिलक, तुम यहाँ कहाँ आ टपके? वो आई हैं। कौन आई है? आर्य मैत्रेय, वंदे। कल्याण हो, स्वागत है आपका। आपके जुआरी मित्र कहाँ हैं? शुष्क उद्यान में। आप शुष्क उद्यान किसे कहते हैं? वसंत सेना जी, जहाँ न भोजन मिलता है, न जल, न स्वागत, न सत्कार। आप ताना भी बड़ा चुटीला मारते हैं। पर निर्धन के ताने में अब असर कहाँ होता है वसंत सेना जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अवश्य पूछिए। वसंत सेना जी, सांझ का झुटपुटा, न चंद्रमा उगा न तारे खिले, ऊपर से बरसात के काले बादलों से चारों ओर घिरा घोर अंधकार। ऐसे भीषण समय में वर्षा में भीगती हुई आप यहाँ किस लिए आई हैं? बड़ा सरल ब्राह्मण है आर्य। सरल नहीं, बड़ा चतुर है। मैंने जो कहा वो पूछो इसे। आर्या ये पूछने आई है कि रत्नावली कितने मूल्य की है? वो तो बहुमूल्य है, पर ये सब पूछने का अर्थ क्या है? बात यह है कि आर्या वो रत्नावली अपनी समझकर जुए में हार गई। ये तो मेरी कही हुई बात ही उलटकर कही जा रही है। उसके बदले में आप आर्य का ये आभूषण ले लें। ये आभूषण बड़ा सुंदर है, कुछ कुछ देखा हुआ सा लगता है। आपने पहले देखा है इसे? हाँ हाँ, ये तो वही आभूषण है जिसे हमारे घर से चोर चुरा कर ले गया था। मित्र देखो देखो, वही आभूषण है ये। मित्र, या तो वसंत सेना हमारी बात हम ही पर उतार रही है, या फिर ये आभूषण आंखों का धोखा भी हो सकता है। नहीं मित्र नहीं, मैं ब्राह्मणत्व की शपथ खाकर कहता हूं कि ये वही आभूषण है। क्यों आर्या वसंत सेना, है ना यही बात? हाँ आर्य, आप सत्य कहते हैं। चोर के माध्यम से मेरा आभूषण मेरे पास पहले ही पहुंच गया था। अरे ये आभूषण तो लोटन कबूतर हो गया, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। क्यों मित्र, चोरी पकड़ी गई तुम्हारी?
पोल खुल गई तुम्हारे झूठ की जुआरी जी। ओहो, ये तो अच्छा खेल हुआ, ये तो अच्छा खेल हुआ। वसंत सेना, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। पर इसकी आवश्यकता नहीं थी आर्य। मैंने प्रेम किया है आपसे, कोई सौदा नहीं। पूर्ण विश्वास में छल को स्थान कहाँ है प्रियतम? देवी जी, वसंत सेना जी, आपने तो परिहास में मेरे भी कान काट लिए। अब एक बात और स्पष्ट कर दीजिए। अरे घनघोर घटाए छाइए, ऐसी बेला में आप रात यहीं रहेंगी या पहले की तरह अपने घर जाने के लिए हट करेंगी? आर्य मैत्रेय, आप बड़े भोलेपन से एक चतुर प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ गया देवी वसंत सेना, मैं समझ गया। मित्र, तुम भी संकेत को समझो, वर्षा होने वाली है। यही उद्यान में बैठकर पानी में भीगने से क्या लाभ? भीतर चलो मित्र, भीतर चलो। क्यों मित्र? अरे ब्राह्मण का वचन मानो तो आज की इस मंगलमयी बेला में तन से प्यास गुनगुनाओ, मन से भीग जाओ और मेरे लिए लड्डुओं का टोकरा मंगाओ। लड्डुओं का टोकरा मंगाओ। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रथ सम्राट विदूषक के अंतर्गत अभी आप शूद्रक की रचना मृच्छ कटिकम के विदूषक मैत्रेय पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं मंजुल मुकुल, शेखर भट्ट, प्रणय भारद्वाज, सानिका वर्मा, राम साहेब पारिक, सर्वेश व्यास और सुषमा शर्मा। लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य, ध्वनि अंकन आकाश जेटली, प्रस्तुतिकरण सहायक अमित ओझा और निर्देशक श्री नंदलाल शर्मा।